वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर फर्स्ट में नेक्स्ट हम पैथोजेनिक प्रोटोजोन में लेते हैं लिशमैनिया। लिशमैनिया संघ प्रोटोजोआ का सदस्य है। इसकी क्लास होती है जू मेस्टिगोफोरा। होलोजोइक होता है ये। ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जिसमें फ्लैजिला 1 से 4 तक संख्या में पाए जाते हैं। जीनस इसका होता है लिशमैनिया। ये एक रोगजनक प्रोटोजोन है और इम्पोर्टेंट जू फ्लैजिलेट होता है। ये रोगजनक जू फ्लैजिलेट होता है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। इसकी 3 फॉर्म्स पाई जाती हैं। लिशमैनिया जो होता है ये मेन, कैटल, डॉग, शिप और हॉर्स आदि इनमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है और सम्मिलित रूप से इसके द्वारा जो डिजीज़ क्रिएट की जाती है उसे लिशमैनियासिस कहते हैं। लिशमैनियासिस रोग कहते हैं। ऑल टाइप्स आर कैरिड बाय ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई ऑफ जीनस फिलोबोटोमस आर्जेंटिपेस। इसके जो प्रकार होते हैं सारे, ये एक ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई होती है जिसके द्वारा ये कैरी किए जाते हैं और सभी ये जो पैरासाइट होते हैं ब्लड में या जो लीवर की सेल्स और स्प्लीन की सेल्स होते हैं उसके अंदर ये पैरासाइट पाए जाते हैं। लिशमैनिया एक अंतःपरजीवी होता है और इसके लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। जो पहला इसका जो होस्ट होता है वो मैमल होता है और दूसरा होस्ट एक आर्थ्रोपोड इंसेक्ट होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। एक सैंड फ्लाई होती है फिलोबोटोमस आर्जेंटिपेस। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, वितरण कि ये अंतःपरजीवी कहाँ कहाँ मिलता है। मिड एंड साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। इंडिया में ये एंडेमिक होता है। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ये एंडेमिक होता है, वहीं पाया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए लिशमैनिया की, इसकी 2 फॉर्म्स पाई जाती हैं। लिशमैनिया के 2 रूप पाए जाते हैं। एक होता है एमेस्टिगोट, एक प्रोमेस्टिगोट। एमेस्टिगोट जो इसकी फॉर्म दिखाई जा रही है इसको हम लिशमैनियल फॉर्म भी कहते हैं। इस तरह से ये ओवल शेप्ड होती है और इसमें फ्लैजिलम नहीं पाया जाता है। एक बेसल बॉडी होती है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एक काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है और एक न्यूक्लियस होता है जो एक्सेंट्रिक होता है और इसके साइज 2 से 4 माइक्रोन डायमीटर ये साइज में होता है। ये इसकी लिशमैनियल या एमेस्टिगोट फॉर्म कहलाती है। लिशमैनिया की सेकंड फॉर्म देखिए आप, इसको प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कहते हैं। ये लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और इसको लेप्टोमोनाड फॉर्म भी हम कहते हैं। ये जो इनवर्टिब्रेट होस्ट होता है, सैंड फ्लाई होती है, उसकी मिडगट में पाई जाती है। पहले जो मैंने आपको बताई थी एमेस्टिगोट फॉर्म, वो वर्टिब्रेट में पाई जाती है और ये इनवर्टिब्रेट होस्ट या सैंड फ्लाई की मिडगट में पाई जाती है। इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल होती है, स्पिंडल शेप इसकी बॉडी होती है। इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। काइनेटोप्लास्ट बेसल बॉडी पाई जाती है और एक इसमें फ्लैजिलम पाया जाता है। साइज में ये 15 से 20 माइक्रोन लेंथ होती है और 1 से 2 माइक्रोन इसकी विड्थ या चौड़ाई होती है। लिशमैनिया जो होता है ये पैथोजेनिक होता है, आपको बताया था, रोग क्रिएट करता है। इसमें किस किस प्रकार की डिजीज़ होती है ये आप देखिए। 3 तरह की मुख्य होती है। एक पहली है विसरल लिशमैनियासिस। ये लिशमैनिया की जो डोनोमोनी स्पीसीज होती है उसके द्वारा क्रिएट होती है। विसरल लिशमैनियासिस को इसमें जो डिजीज़ उत्पन्न होती है उसको हम काला आजार या दमदम फीवर भी कहते हैं। इसमें फीवर होता है, बुखार चढ़ता है, वेट लॉस, वजन कम हो जाता है, एनीमिया, शरीर में खून की कमी और इम्यूनिटी लॉस होता है। कई बार मरीज की इसमें डेथ भी हो जाती है। जो विसरल लिशमैनियासिस होता है, लिशमैनिया डोनो नहीं होता है, ये सैंड फ्लाई में पाया जाता है, स्प्लीन, लीवर, लिम्फोसाइट में। सेकंड है क्यूटेनियस लिशमैनियासिस। ये लिशमैनिया की ट्रोपिका और मेजर स्पीसीज के द्वारा होता है। अफ्रीका और एशिया में मुख्य रूप से ये डिजीज़ पाई जाती है। इसमें शरीर पर घाव या सोर्स बन जाते हैं। इसको बगदाद अल्सर भी कहते हैं
और क्यूटेनियस लिशमैनियासिस रोग यदि एक बार हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति अपने आप में प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेता है या प्रतिरोधकता प्राप्त कर लेता है। थर्ड है इसकी म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनियासिस। ये लिशमैनिया ब्रैंजियोलेंसिस के द्वारा होता है। इसमें भी स्किन पर अल्सर बन जाते हैं। और भी अदर इसकी स्पीसीज होती है जिनके द्वारा डिजीज़ क्रिएट होती है। ट्रीटमेंट इसके डायग्नोसिस तो ऑटोप्सी बायोप्सी के द्वारा होता है। ट्रीटमेंट में लिशमैनियानाइजेशन होता है। इसमें वैक्सीनेशन या टीका लगाया जाता है। साउथ वेस्ट एशिया में होता है। प्रिवेंशन के लिए इसमें हम इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं या इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्ट को दूर भगाकर या इंसेक्ट को हम मारकर इस डिजीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं।